हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल विषय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, जिसमें हम बात करेंगे बीए बीएससी सेमेस्टर थर्ड यानी कि बीए सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी विषय का जो प्रैक्टिकल है थर्ड सेमेस्टर का, उससे संबंधित बात करेंगे। शीट नंबर फर्स्ट और शीट नंबर सेकेंड होगी हमारी। शीट नंबर फर्स्ट में आपको ये क्वेश्चन नोट करना है और साथ ही साथ सेकेंड जो शीट होगी उसमें हम डायग्राम बना के आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार बनेगा। और पहला जो डायग्राम है वह है रेखीय आरेख या लाइन डायग्राम, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान में सरसों उत्पादन 2001 से लेकर 2017 के मध्य। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो ध्यान से देखना, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, आपको पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो उत्पादन है इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन कितना है वो नोट करना है। तो इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास जो सर्वाधिक उत्पादन है वो है 4,386 टन। ठीक है, 1000 टन में है। तो इसके आधार पर हम पैमाना तैयार करेंगे। पैमाना तैयार करने के लिए हम साइड में लिख लेंगे पैमाना। पैमाना बराबर क्या है कि हम जो पेपर है, पेपर पर 1 सेंटीमीटर, पेपर पर 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि ये जो कुल उत्पादन है वो कितना होगा, और हम यहाँ पर लेते हैं 500 टन। ठीक है, यानी कि 500 टन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर 500 टन के बराबर है। तो आपको ये पैमाना ले लेना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो व्हाइट शीट है उस पर सबसे ऊपर लिख देना है रेखीय आरेख अथवा लाइन डायग्राम। ठीक है, उसके बाद में आपको एक रेखा खींचनी है। रेखा कितनी खींचनी है, वो आपका जो पैमाना है उसके आधार पर। अब इसके आधार पर आपके समझ में नहीं आया होगा कि किस प्रकार लें। तो अब हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कितनी है, 4,386, यानी कि लगभग 4,500। तो आपको क्या करना है, 4,500 ये रब काम है। ठीक है, इसमें जो अपना पैमाना है उसका भाग देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 आ गए। तो हम क्या करते हैं, 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। तो 9 सेंटीमीटर की रेखा आप खींच सकते हो, ये ऊपर वाली। ठीक है, ये ऊपर वाली 9 सेंटीमीटर की। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 10 सेंटीमीटर लिए, क्यों, क्योंकि लास्ट में हम इसको हटा देंगे, पहले आप रफ काम करते हो इसलिए। और फिर एक एक सेंटीमीटर पर, एक एक सेंटीमीटर आप के ऊपर आपको निशान बना देने हैं, ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो और डायग्राम बहुत अच्छा बने। और एक दूसरी तरफ आपको लाइन खींच देनी है। इस पर हम प्रदर्शित करेंगे जो उत्पादन वर्ष है, उत्पादन वर्ष को। और सबसे ऊपर वाला है, इसकी लाइन आप कितनी भी ले सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, पेज की आकृति के या साइज के अनुसार। तो हम प्रदर्शित करते हैं सबसे पहले एक तरफ वर्ष को, यहां लिख देते हैं उत्पादन वर्ष। आप उत्पादन वर्ष को यहाँ पर खड़े यानी कि आड़े पेज में भी लिख सकते हो। उत्पादन वर्ष की अगर बात करें तो 2001 से शुरू होता है। 2001 मैं एक बार लिख देता हूँ। दो हजार 16 और 2017 लास्ट तक आपको लिख लेना है। ठीक है, क्रम से सेम साइज पर आपको लिखना है। अब हम देखते हैं कि ये जो उत्पादन है, इस उत्पादन को अपने पैमाने के आधार पर इसको प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2001 में जो उत्पादन है वह है 1303 हजार टन। तो अपने पास
ये वाला जो आंकड़ा है यहाँ पर देखेंगे उत्पादन, और उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर हम लिख देते हैं उत्पादन। यहाँ से शुरू करते हैं 500, हमने जो निशान बनाए थे उन्हीं निशान के ऊपर 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 और 4500, तो लास्ट में लिखना है आपको 1000 टन में, 1000 टन में। ठीक है, अच्छे से लिखना है साफ साफ। अब प्रदर्शित करते हैं आंकड़ों को। पहला है 2001 में, 2001 में जो आंकड़े हैं वो है 1303। तो 1303 को प्रदर्शित करने के लिए हम देखते हैं, कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। तो इसमें है 1303, तो 1300 यानी कि ये 1000 दिखाई दे रहा है, 1000, 1000 से आगे 1100, 1200 और ये 1300, तो 1300 तक आपको लेना है और एक सीधी लाइन आपको खींच देनी है यहाँ से लेके, यानी कि जो उत्पादन वर्ष है यहाँ से लेके आपको कहाँ तक है, ये है 1303, ये 1303 तक आपको एक लाइन खींच देनी है। दिखाई दे रही है आपको लाइन? अगर दिखाई नहीं दे रही तो मैं एक बार फिर कलर चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन ले रहा हूँ, कहाँ तक लेनी है, 1303 तक। ये 1000, ये 1100, 1200 और ये 1303। ठीक है, आपको ऐसे एक लाइन खींच देनी है, कहाँ तक, 1303 तक। फिर 2002, 2003 में है 1178 हजार टन, तो यहाँ ये 2001 और 1905, ठीक है 1905 देखते हैं, 2001, 2002 में, तो 1905 तक लेते हैं, 2001, 2002 से ये 1500, ये 2000, 2000 से पहले 1905। ठीक है, ऐसे आपको एक लाइन खींच देनी है, दिखाई दे रहा है। फिर ऐसे ही थर्ड देखते हैं, 2002, 2003 में 1178 है, और यहाँ से शुरू करते हैं, और ये 1000 और ये 1100 और ये 78, ऐसे आपको लाइन खींच देनी है। ठीक है, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 2003, 2004 में 2694, यानी कि लगभग 2700, तो ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये 2000, 2500 और ये लगभग 2700, यहाँ तक आपको लाइन खींच देनी है। ठीक है, फिर 2005-06 की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, और 4386 यानी कि लगभग 4400 हजार टन। अब ये आ गया अपना 4386, ये 4000 और ये 386। ठीक है, यानी कि ऊपर से आपको देखना है, ये 4000 से थोड़ा आगे 4386 तक ये लाइन हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे की ओर, 2006-07 में 3767, ये आपके 3500 और ये 3700 और ये 67। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 2007-08 में 2352, 1 2 3 2006, 2006 का, और ये लाइन थोड़ा सा ऊपर हो गई, यानी कि ये 1905, 1305, 1905, 1178, 1178 हो गया। फिर है 2694, ये वाला, ये वाला 2694 हो गया। और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, 2006-07 में 3367, और 2007-08 में 2352, ये 2352। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 2007-08, 8-9 में 3466, यानी कि ये जो लाइनें हैं वो आपको इन आंकड़ों के आधार पर इनके बराबर खींच देनी है, और जो सबसे ज़्यादा लास्ट में उत्पादन है, यानी कि प्रत्येक वर्ष के आधार पर आपको क्या करना है, इन लाइनों को बढ़ा देनी है। जो संख्या ऊपर दी गई है उसके आधार पर आपको क्या कर देना है, इन लाइनों को
मेंशन कर देना है प्रत्येक के उत्पादन के आधार पर। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार आपका ये डायग्राम बनेगा। इसमें ये जो आंकड़े दिए गए उत्पादन जो वर्ष है उनके जस्ट सामने आपको क्या करना है, ये लाइनें खींचनी है, और लाइनें खींचने के बाद में आपको ऊपर लिखना है प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन राजस्थान। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन राजस्थान, और सन आपको लिख देनी है, इस तरफ लिखा है आपने 2001 से 2017, यहाँ पर आपको लिख देना है 2001 से 2017, 2001 से 17। ठीक है, 2001 से लेकर 2017 आपको लिख देनी है, और कुल मिलाकर हम देखें तो कुछ इस प्रकार आपकी एक शीट तैयार हो जाती है। आप बड़ी सावधानी से आपका जो ड्राइंग शीट है उसमें पेपर को अच्छे से सेट करके पेंसिल और जो ड्राइंग का जो सामान है जैसे पेंसिल इरेजर वगैरह, उनकी सहायता से आप इसे अच्छे से सेट कर सकते हो। अगली क्लास में हम देखेंगे इससे जस्ट नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।